हमारे यहाँ एक विधि विभाग के प्राध्यापक थे प्रोफेसर के भट्टाचार्य जी। वो नेताजी सुभाष बोस के क्लास फेलो थे, बहुत वयोवृद्ध थे, बहुत ही उनकी इज्जत थी। उनसे एक बार लड़कों ने पूछा कि साहब आपने हमको पढ़ा तो दिया, पास भी हो गए, लेकिन ये बताइए कि अच्छे वकील कैसे बने। तो उन्होंने कहा देखो मैं तो अध्यापक हूं, मैंने वकालत तो की नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है कि अच्छा वकील कैसे बना जाता है वो मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि इफ यू हैव द लॉ ऑन योर साइड, हैमर द लॉ इनटू द हेड ऑफ द जज। इफ यू हैव फैक्ट्स ऑन योर साइड, हैमर द फैक्ट्स इनटू द हेड ऑफ द jury. And if you have nothing on your side, then shout loudly and hammer the table. तो मुझे स्मरण हुआ कि ये वकालत का अच्छा गुर शायद इन्होंने वहीं से सीखा है। बहुत कुछ शोर किया मगर उसमें से निकला कुछ नहीं। लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने सरकार का पक्ष लिया है तो उसके बारे में मैं कुछ जरूर कहूंगा। उसके बाद मुझे जो कुछ और कहना है वो आपके सामने निवेदन करूंगा। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ये तो एक ऑप्शनल है, इनेबलिंग है, जिसको करना हो करे, न करना हो न करे। बहुत अच्छी बात है। तो फिर फर्मनेस कहां रही आपकी? फिर आप जो कहते हैं कि ये देश के हित के लिए बहुत अच्छा है, इसके बिना देश का हित हो ही नहीं सकता, तो फिर इसमें आप रियायतें क्यों दे रहे हैं? थोड़ा बहुत करने से भी अगर देश का हित हो रहा है तो क्यों भाई? अगर देश का हित है तो समझाइए लोगों को, बात कीजिए। यही कहा जा रहा था कि इसमें पूरी बात होनी चाहिए और उसी का नतीजा था कि आपने, आपके सरकार के लोगों ने, उस समय के वित्त मंत्री जी ने यहाँ और वाणिज्य मंत्री जी ने दूसरे सदन में ये कहा था कि द डिसीजन टू परमिट 51% FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेड इज सस्पेंडेड टिल ए कॉन्सेंसस इज डेवलप्ड थ्रू कंसल्टेशन अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स में राजनीतिक पार्टियां हैं तो ठीक है, लेकिन किसान भी है, छोटा व्यापारी भी है, किसानी से संबंधित मजदूर भी है। वो लोग जो सारा इस FDI से प्रभावित होने वाला क्षेत्र है, उन सबके लोगों से बात होनी चाहिए थी, उनके प्रतिनिधि हैं उनसे बात होनी चाहिए थी। फिर क्या बात हुई वो राजनीतिक पार्टियों को बताई जानी चाहिए थी। ऐसा कुछ नहीं किया, मगर जल्दी में आप आए और जिस दिन सारा देश विरोध कर रहा था, भारत बंद था, उस दिन आपने ऐलान किया और कहा कि चाहे जो कुछ हो जाए हम अपनी गर्दन कटा देंगे मगर FDI को जरूर लागू करेंगे। ठीक है, आपकी गर्दन है, आप कटवाएं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन देश की गर्दन मत कटवाएं। देश के गरीब आदमी की हत्या मत कीजिए, देश के किसान की हत्या मत कीजिए, देश के छोटे व्यापारी की हत्या मत कीजिए। फिर आपने कुछ चर्चाएं की कि हमारे समय में हमने कुछ कहा था और हम बदल रहे हैं। भाई ये बदला बदली तो बहुत हो रही है, सभी जगह से हो रही है। अब ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कहानी बहुत पीछे से शुरू होती है। अभी जो आपके वित्त मंत्री हैं इनसे शुरू होती है, और ये शुरू होती है अक्टूबर 1996 से, जबकि वाशिंगटन में एक इन्वेस्टर्स की मीटिंग को बोलते हुए श्री चिदम्बरम ने ये कहा, is reported to have quoted the statement he gave at a meeting in London a week before the Washington meeting, saying that you came to India and stayed for 200 years. Now come prepared to invest and stay for another 200 years, and there will be huge rewards. एक बार आप आए थे, 200 साल आपने हमको यहाँ लूटा, अब आप फिर से आइए और 200 साल यहाँ इन्वेस्ट कीजिए और आपको बहुत इनाम मिलेगा, ह्यूज रिवार्ड्स मिलेंगे। एट हुज कॉस्ट? उनको इनाम मिलेंगे, हमारा क्या होगा? उसके बाद इनसे कुछ लोगों ने पूछा कि भाई आपने क्यों कहा, कैसे कहा? जवाब नहीं दिया। अगर दिया हो कोई तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में आज तक वो जवाब उन्होंने नहीं दिया। तो सरकार की नीयत की शुरुआत वहां से होती है, और इसीलिए जैसे ही वो वित्त मंत्री बने काम फटाफट चालू। जब तक पुराने दूसरे वित्त मंत्री थे
जो अब भारत के महामहिम राष्ट्रपति बन गए हैं, तब तक कुछ नहीं। और जैसे ही नए सम्माननीय वित्त मंत्री आए तो एकदम पूरी सुपरफास्ट एफडीआई इन रिटेल। अब जो भी कुछ हो, फिर आपने कुछ हमारे मैनिफेस्टोज और उस सब की बात की। हाँ ठीक है, 2002 में श्री मुरसली मारान ने कोई नोट बनाया, उसे रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं माना गया। शरद जी थे क्या? मैं भी था, बैठे, हमने नहीं, किसी ने नहीं माना, कैबिनेट में उस पर विचार ही नहीं कि नहीं चलेगा। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का डॉक्यूमेंट था 2004 के लिए, उसमें भी नहीं है, लेकिन जो एनडीए का डॉक्यूमेंट था उसमें उसका उल्लेख है। 2009 में जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो बना वो अंतिम है ना, उसके बाद तो कोई बना नहीं था। उस डॉक्यूमेंट में नहीं था सर, और उसमें क्या था? 2000 नहीं बता तो उसमें क्या था, मैं पढ़ के सुना देता हूं। रिटेल ट्रेड। The BJP understands the critical importance of retail trade in the context of employment and services provided by them, and thus favors a dominant role for the unincorporated sector in retail trade. Towards this end, it will not allow foreign investment in the retail sector. I repeat, it will not allow foreign investment in the retail sector. After agriculture, the retail sector is the largest employer of nearly 4 crore people. अब उसको आपने कहा, आप सवाल कर रहे हैं नेता विरोधी पक्ष से कि आप कहां से लाएंगे वो? आप लाना चाहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आप लाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट? नहीं, हमने कभी नहीं कहा। आपने कहा ना कि अब आप कहां से लाएंगे इसमें। आप पूछते हैं कि so you have said that you favor a dominant role of unincorporated sector in retail trade and allow foreign investment in the unincorporated sector. हमने कहीं नहीं कहा। ये आप हमारे मैनिफेस्टो में अपनी भावना क्यों रख रहे हैं? यही वकालत का करिश्मा। If you have nothing on your side, shout loudly. क्या दिया है? चिल्लाओ भाई, इससे सच नहीं होता। अच्छा, फिर हमने कभी नहीं कहा ये। फिर आप कहते हैं कि जब आपने 2004 में निर्णय लिया और 2009 में बदला, आप बताइए कि क्यों बदला और कैसे बदला और किस वजह से बदला। हम बता देंगे हमने क्यों बदला, मगर पहले आप बताइए कि आपने क्यों बदला। आपके श्री प्रियरंजन दास मुंशी जो चीफ व्हिप थे, उन्होंने सदन में कहा, लोकसभा में 2002 में ही, Therefore, I quote, I would like to draw the attention of the government through you as it is alleged that the multinational retailers through the bureaucratic circles are continuously putting pressure on the government to take an anti-national decision on allowing foreign direct investment in the retail. यानी वो थ्रू ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर कर रही है। ये भी श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से वो सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वो एक एंटी नेशनल काम करें, यानी हमारी ब्यूरोक्रेसी भी एंटी नेशनल काम में शामिल है। कितना बड़ा आरोप। क्या ये सच है? मैं नहीं समझता कि कोई देशभक्त, कोई भी स्वाभिमानी ब्यूरोक्रेसी या कोई भी राजनीतिक इस बात को स्वीकार करे। और अगर ये एंटी नेशनल एक्ट तब था तो अब नेशनल कैसे हो गया? ये आप क्यों बदल रहे? आप कैसे बदले? आप एंटी नेशनल से नेशनल हो रहे हैं, हम भी नेशनल हो रहे हैं। हम तो नेशनल हैं ही पहले से। हम तो समझ में आया और आज पूरे तौर पर हम कहते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत चर्चा हमारे यहाँ उसमें एनडीए के डॉक्यूमेंट में है, हम समझ गए कि वो भी नहीं होनी चाहिए, वो गलत थी। लेकिन आप अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे? अपनी गलती तो मानिए। हम कहते हैं कि एफडीआई को मल्टी ब्रांड रिटेल में लाना बहुत गलत काम है। हमको समझ में आया और हमने खुले कहा, मैनिफेस्टो में कहा कि हम नहीं चाहते इसको। और मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि आप जरा इसको समझें और देखें कि आपकी पार्टी का क्या ये रुख है। आप ही ने कहा एंटी नेशनल एक्टिविटी थी साहब, अब कैसे नेशनल हो गई ये? और 200 साल तक आप पहले आए थे हिंदुस्तान में, आपने राज किया,
आपने खूब पैसे बनाए और अब आप फिर से आइए और फिर से हिंदुस्तान को लूटिए। तब तो अकेली एक आई थी, अब तो सही कई आएंगी, वॉलमार्ट भी आएगी। हाँ, अब तो इसमें कह रहे हैं वेस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, और वो कंपनी थी, ये कंपनीज है। तो ये इसको समझ के देखिए कि ये आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ रिटेल प्राइस फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फूड्स 1987 एंड 1997, 10 साल में क्या फर्क हुआ। 1987 में मीट में 47% ऑफ रिटेल प्राइस का हिस्सा जाता था, अब वो 1997 में 37 हो गया। डेयरी में 42 से घट के 32 हो गया। पोल्ट्री में 45 से घट के 41 हो गया। एग्स में 54 से घट के 46 हो गया। क्रॉप प्रोडक्ट्स में फ्रेश फ्रूट्स में 26 से घट के 18 हो गया। फ्रेश वेजिटेबल्स में 31 से घट के 21 हो गया। और शेयर ऑफ टॉप 20 रिटेलर्स, ये जितने भी ये आप जिन जिन की बड़ी वकालत कर रहे हैं, उनका शेयर 1987 में 39.2 था, जो बढ़ के 1998 में 50.3 हो गया। 50% मार्केट कब्जा कर लिया और हरेक को जो किसान को मिलना चाहिए था, कंज्यूमर को मिलना चाहिए था, वो घट गया। Factual data from UK regarding the farmers' share in the final price. The Competition Commission UK study of operations of supermarkets conducted in 2008 indicates the farmers' share of final consumer prices in percentage are as under. Milk and milk products 1996 में 39 था, 2006 में 35 हो गया। फ्रूट्स, एप्पल्स एंड पियर्स में 1996 में किसान को 35% मिलता था, अब 25 मिल रहा है। मीट एंड पोर्क में 59 मिलता था, 47 हो गया। मार्केट शेयर ऑफ द टॉप 4 रिटेलर्स जो 53% था, वो बढ़ के 65%। समझा? जरा स्थिर रखिए, ठीक मस्तिष्क को सीधा रखिए। हाँ, और वो दवाई खाइए जो बुद्धि देती है, जो आपके लोग वो कर रहे थे। हाँ, मछली की आंख पर मार पाओगे सीधा। हाँ, अब अभी सभी शुरू हुआ है, आप देखते रहिए। ये भी समझ में आ जाए। अभी बता मछली भिजवा दीजिए, अभी बढ़िया से समझ लो। अब आप देखिए, अभी समझो। सिब्बल साहब जवाब तो उनको देना है ना। आप सिब्बल साहब तो अपनी बोल के चल दिए। सिब्बल साहब को तो अब जवाब देना नहीं, जवाब देने देना। अब कहाँ देंगे, उनकी तो बारी खत्म हो गई, वो क्लीन बोर्ड हो चुके हैं। अब आप देखिए साहब, फार्मर्स प्राइस, मैंने अभी आपको बताया ना कि क्या हाल है। अब जरा हमारे यहाँ का जो सबसे अच्छा मॉडल है अमूल, जो सीधे आदमी को और उपभोक्ता के बीच में किसी बिचौलियों के नहीं रखता, उसका हाल देखिए क्या है। The so-called efficiency benefits, यानी मल्टीनेशनल्स के लिए कह रहे हैं वो, only the large retailers as they constantly drive down the prices. As per the data compiled by International Farm Comparison Network, the USA, milk producers get only 38% share of the consumer's dollar spent on milk. अगर $1 दूध में उसने खर्च किया है कंज्यूमर ने, तो किसान को 38 सेंट मिल रहे हैं। किसी तरह से ये बिचौलिया खा रहा है। हाँ, वो कौन खा रहा है तो ये जानते हैं। The UK, वो वॉलमार्ट ला रहा है जिससे वो लॉबिंग करता है। The UK producer only gets about 36%, as compared to the Indian milk producer gets more than 78%. ये देखिए, USA में share of organized retail is 85%, farmer share of consumer price is 38%. UK में share of organized retail is 80%, farmer share of consumer price is 36%. France 42%. Germany 46%, Japan 41%, Malaysia 30%, India share of organized sector is 4% and the share of the farmer is 70%. दो ये अमूल दे रहा है। कहाँ है बिचौलिए? ये अगर ऐसे बिचौलिए जैसे अमूल कर रहा है ऐसे हो तो देश का कल्याण। वो कहाँ ये नहीं, आप कहीं तो कोई तो बात सच कहिए कि फिर वही है कि हैमर शाउट मोर एंड हैमर द टेबल। बार बार खपाई करो, बार बार हल्ला मचाओ, तड़क तड़क के बोलो कहाँ हैं सुषमा जी, कहाँ हैं बताएं। सुषमा जी यहाँ बैठी और हम भी यहीं बैठे। वो बात अलग है, कुछ दिनों में वो परिवर्तन की बात कर रहे थे ना, जयंत तब होगा उसकी बात करूंगा जब वो बोल रहे। तो साहब अब आप ये क्या क्या बातें हमको बता रहे हैं वो मैं
तो पहले तो अभी जरा मैं इनके भाषण को देखूं तो उसके बाद बाकी आऊंगा। फिर कहते हैं कि हाँ कि आप ये कह रहे हैं कि इन सबके द्वारा नौकरियां मिलेंगी। नौकरियों का भी जिक्र अभी करूंगा, कितनी मिलेंगी और कैसे मिलेंगी और कहां से मिलेंगी। बहुत पानी पिला दिया डॉक्टर साहब। नौकरी मिलेगी आप कहते हैं सुषमा जी के लिए कहते हैं, आप कहती हैं कि फार्मर को क्या फायदा होगा। तो सिब्बल साहब कहते हैं मैंने बता दिया है कि पैसा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। फिर कहते हैं टाइम से मिलेगा, उसका भी किस्सा बता दूं आप। द यूजुअल क्रेडिट पीरियड इज 90 days, 3 months. In India, the maximum credit offered by most players is 1 week. जी जी। फिर वो कहते हैं ये अब ये सब मल्टीनेशनल के जो तरीके हैं जो इनको बहुत पसंद है वो ये है। फिर कहते हैं पैसा टाइम से मिलेगा, वो तो नहीं मिलेगा। कमीशन खत्म हो जाएगा, नए 4 कमीशन वाले आएंगे इसमें, मैं आगे बताऊंगा वो कौन कौन से होंगे और कितना कमीशन खाते हैं और मार्कअप कितना है और किस तरह से 9 गुना 10 गुना दाम हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी प्रोड्यूसर से लेके वो कंज्यूमर को बेचते हैं। फिर कहते हैं किसान के लिए टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है। मुलायम सिंह जी, किसान को बताया जाएगा वॉलमार्ट आके कि कैसे बोना है, खेत में बोनी कैसे की जाएगी, बीज कैसे डाला जाएगा, ऊपर से डाला जाएगा कि नीचे से डाला जाएगा। का किसान सवेरे अंगूठा से बता देता है बोने का जमीन है या नहीं। उनको बताइए, होता है उनको मशीन की जरूरत नहीं है, उनको बताइए, वो कह रहे हैं उनको बताइए। हिंदुस्तान का किसान 5000 साल पहले जिस ढंग से खेती करता था, विदेशी वैज्ञानिकों को उसका पता अभी 1 शताब्दी पहले लगा है। हमारे यहाँ पूरा का पूरा खेत आर्कियोलॉजी वालों ने खोद के निकाला, जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोद रहे थे तो पूरा खेत उसके अंदर निकला, पूरा खेत उसमें निकला है जुता हुआ, आज मिल रहा है। उसमें वैसे ही लाइनें खिंची हुई हैं जैसी आज का किसान। उसमें एक साथ एक खेत में 2 फसल बोई जाती है, एक साथ सरसों भी बोई जाती है और गेहूं भी बोई जाती है। ये नहीं जानते लोग, इनको क्या पता चांदनी चौक में चांदनी चौक में खेती नहीं होती है, चांदनी चौक में खेती नहीं होती है। वो सुप्रीम कोर्ट में खेती करते रहे, सुप्रीम कोर्ट में इनको नहीं खेती नहीं, सुप्रीम कोर्ट में खेती करते हैं। शाउट लॉन जानते हैं, घास जानते हैं। अब जरा सुनो, चना और सरसों की खाती अरे साथ सरसों गेहूं, सरसों चना, सरसों और उसी तरह से बोया जा रहा है जैसा आज का वैज्ञानिक देख के आश्चर्य में है कि भाई ये इनको आज से 5000 साल पहले ये कैसे पता था कि सूर्य की किरणें किधर से घूम रही हैं और कैसे पड़ रही हैं और फसल कैसे हो रही है। रखा है खेत में सामने है, आर्कियोलॉजी की किताबों में है, पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। आप भी पढ़ लें उससे तो अच्छा रहेगा। फिर कहते हैं कि साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी कि कैसे बोना है, कब बोना है। यह किसान को अमेरिकन वॉलमार्ट बताएगा कि कब बोना है। गेहूं जुलाई में बोना है कि जनवरी में बोना है, वो बताएगा आगे कि अब नवंबर में बोना, कब बोना है, कब बोना है भाई बताइए। आग बतला देते थे। हाँ, और कितना पानी देना और कितनी खाद देनी। और फिर कहते हैं वेस्ट नहीं होगा, उसका एक श्योर बायर है, उसका बायर पक्का हो गया है और उसका एक समझौता हो गया है, प्री प्राइसिंग एग्रीमेंट। यही तो करते हैं वो, इसी के बहाने, इसी के रास्ते तो वो सारे किसान को चूस रहे हैं। प्री प्राइसिंग, ये इस दाम पर देना पड़ेगा, नहीं देना है तो घर जाओ, बस नहीं खरीदेंगे। पहले 1800 किसानों से कहा, फिर अब 10,000 किसानों से कह रहे हैं कि इस दाम पर देना हो तो दो, नहीं खरीद। वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, जब कहीं ये वॉलमार्ट आएगा, जब कहीं ये मल्टीनेशनल्स आएंगी जो एग्री बिजनेस में होंगी, छोटा किसान को एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दीज कॉर्पोरेट हाउसेज, द कॉर्पोरेट फार्मिंग and this small farmer cannot coexist। देवेगौड़ा जी, वो नहीं बचेगा। कर्नाटक का छोटा रैयत बचेगा नहीं। शरद जी, बिहार तो सबसे ज्यादा
मार्जिनल और छोटा किसान है, कोई बचेगा नहीं। मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश, लालू जी के यहाँ तो हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं आंकड़ों से बोल बिल्कुल। आप मेरे से ज्यादातर सहमत रहते हैं, मगर वोट के वक्त जरा उधर हो जाते हैं, ये ठीक नहीं है। हर वक्त सहमत रहिए, हम आपके, अरे ऐसे सहमत रहोगे तो किसी दिन उधर ऊंची गद्दी पे बैठोगे। हम तो लेंगे आप। अब साहब ये कहते हैं, अब वो कह रहे हैं कि कौन की बात पूछी और किसान से पूछा गया कि तुझे इतना मिलता है बाजार में तो इतना दाम है। सही बात है, ये आपका जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग वाला है यही करता है। और आपका क्या ख्याल है कि वॉलमार्ट सस्ता देता है? वॉलमार्ट तो और भी ज्यादा महंगा देता है। कोई भी रिपोर्ट्स आपको दूंगा जो दुनिया भर में ये कर रहा है। फिर वो आप कहते हैं हमसे कि मिस्टर येचुरी और हम एक साथ बैठ गए। अरे साहब, ये मसला तो ऐसा है सिब्बल साहब, आपको भी हमारे साथ बैठना चाहिए। येचुरी क्यों? हम बैठने, आप जब हमारे, मैंने माना, आप जिस वक्त, अरे आप जिस वक्त इधर आएंगे, जब आप जिस वक्त इधर आएंगे तो ये उधर हो ही जाएगा। वो तो जयंत ने कहा है ना कि परिवर्तन होगा, वो मल्टीनेशनल, वो तो उसने कहा है नौजवान, वो परिवर्तन के साथ है, हम उस परिवर्तन के पैरोकार हैं। नौजवान, तुझे परिवर्तन के साथ लेके जाएंगे। कहाँ तू इस बदबू में पड़ा है? आ परिवर्तन के साथ आ, किसान के साथ आ, अपने बाबा जी की तरह, स्वर्गीय बाबू चौधरी चरण सिंह जी की तरह से। सही बात। वो थे किसान के साथ, कहाँ तुम इनके साथ चले गए? उनके साथ आओ। उन्होंने मल्टीनेशनल्स का विरोध किया था, और वो अकेले राजनेता थे जो चुनाव इसी मुद्दे पर लड़े थे। हार गए वो बात अलग है, मुलायम सिंह जी, हाँ, वो विरोध में लड़े। क्या बात, आप आओ ना, परिवर्तन हम दिखाएंगे तुम्हें कैसा होता है, चंद्रमा और मंगल तक ले जाएंगे। क्या बात करते हो? हाँ आओ, हम नौजवानों के लिए परिवर्तन के पैरोकार हैं। कहाँ चले गए थे? अच्छा साहब, आप फिर आप कह रहे हैं इसमें जनसंख्या के बारे में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए खाने का इंतजाम भी करना पड़ेगा। तो वॉलमार्ट में, मॉल में अनाज पैदा नहीं होता, अनाज तो खेत में पैदा होता। इनका ख्याल ये है कि वॉलमार्ट के यहाँ जो पैकेज में बना रहता है वहीं अनाज पैदा होता है। नहीं, वहाँ नहीं होता, वहाँ नहीं होता, अनाज खेत में पैदा होता है। और खेत किसान जोतता, खेत के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो। अब देखिए, हमारे वाणिज्य मंत्री जी बड़े गंभीर हो गए हैं। मैं चाहता हूँ आप गंभीर रहें। हाँ, आज अच्छा लग रहा है इस समय जब आप गंभीर हो गए। सोचिए इन सब अच्छा साहब, अब आप कहते हैं कि कंपटीशन होगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये कभी कंपटीशन होने नहीं देंगे। ये कंपटीशन को ध्वस्त करके आए। हमारा बाजार सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, गांव से लेकर शहर, और इतना कॉम्पिटिटिव है कि वो सिर्फ बारदाने पे काम कर लेता है। बारदाना आप समझते हैं ना, लालू जी तो समझते हैं, यानी जो बैग जिसमें सामान आता है, वो उसके लिए उस पर सिर्फ 100 बोरे बेचकर, अनाज 100 बोरे बेच देगा, नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन 100 बोरे का दाम, दैट इज हमारा तो लीस्ट कॉस्ट का आदमी है, बेस्ट, दुनिया में सबसे अधिक और सबसे टिकाऊ अगर कोई व्यापार का सिस्टम है तो वो हिंदुस्तान। अब आपने ठीक से रिलाया, मतलब आप बाहर वाले से प्रभावित हैं। कोई सिस्टम मुझे ऐसा बता दीजिए दुनिया में कि जिसमें पहाड़ की ऊंची चोटी पे और रेगिस्तान के हिंगोलाज जैसे मंदिर में, जब हिंगोलाज हिंदुस्तान में था, हिंदुस्तान का व्यापारी बैठा हुआ है, क्या मुनाफा था उसको। उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ पर, आपके जम्मू कश्मीर में कहां तक जाता है दुकानदार, सब जगह पहुंच जाता है, क्या मुनाफा पाता है। वहां वॉलमार्ट नहीं जाएगा, वो तो हमको आपको ही करना पड़ेगा। वॉलमार्ट जैसे फॉरेन बैंक्स आए ना, वो कहीं गांव में नहीं गए,
ऐसे ये वॉलमार्ट छपरा नहीं जाएगा लालू जी, ये रहेगा यही ज्यादा से ज्यादा पटना, बहुत मुजफ्फरपुर, और कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, तो मधेपुरा भी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए इसको समझिए तो कुछ तो क्या क्या कहें? अच्छा बोलते अब आप देखिए किसमें फंस गए? अरे वो बताना पड़ता है, इनको वकील लोग हैं उधर। मुझे मनोहर जोशी जी, अब आपका समय समाप्त हो गया। अभी तो था, अभी तो शुरू हुआ है। ऐसे नहीं समय के अनुसार ही हमें चलाना होता है। इसमें आप नाराज होइएगा तो कैसे हो जाएगा बताइए? नहीं, समय के अनुसार ही चलाना है ना हमें। नहीं, नाराज नहीं होते, इस बात पर लेके नाराज नहीं होते। अभी थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। अब समय समाप्त हो गया है। आप वो आमदनी किसानों की बढ़ाने की बात कर ली, वो किसानों की दुर्दशा और होगी, किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। दुनिया के धनी देशों के किसानों को बड़ी मात्रा में सब्सिडाइज किया जा रहा है, उसकी पूरी तादाद बताई गई है। तो आप किसान की सब्सिडी खत्म करने पर ये मत करिए, आप किसान को यहाँ बढ़ाइए, वॉलमार्ट को मत बढ़ाइए। आपको मैं एक और बहुत बड़े आर्थिक विचारक की बात कहता हूँ, श्री स्टिग्लिट्स की। जोसेफ स्टिग्लिट्स ये क्लिंटन साहब के सलाहकार थे, नोबेल लॉरिएट हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF से के बहुत दिनों तक सलाहकार रहे। वो कहते हैं, व्हाई शुड यू इम्पोर्ट द वॉलमार्ट कल्चर? नॉट ओनली वॉलमार्ट एज ए शॉप बट वॉलमार्ट एज ए कल्चर। पढ़िए उनको। वो कहते हैं, इंडिया इज फेमस फॉर बीइंग द लैंड विद द हाईएस्ट पर कैपिटा ऑफ बिलियनर्स, स्ट्राइकिंग फॉर एन एवरेज कंट्री विद सो मेनी पुअर पीपल। कहता है कि ये क्या गड़बड़ हो रही है इस देश में, इतने बिलियनर हैं लेकिन इतने लोग गरीब क्यों हैं? There is that huge divide now from the very top that is no longer class based but money based, a redefining of divisions within society. तो आप बोल रहे थे ना 2 बार। फिर वो कहता है, we have changed the rules of the game to give more weight to moneyed interests just at the time when inequality is growing. US firms planning to set up nuclear plants should bear all the liability, but they don't do that. Even in the US, state subsidies protect them. फिर कहता है, इंडिया हैज ए लार्ज टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर क्लास एंड लॉट्स ऑफ सेविंग्स एंड वेल्थ। व्हाई शुड इट नीड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स इन एनी सेक्टर? किसी भी सेक्टर में इसको अब आप समाप्त कर दीजिए, प्लीज समाप्त करिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसमें नहीं, मेरा अनुरोध है आपसे, मैं कभी करता नहीं। I know it is a very unpleasant job. I have to regulate the time, but I can't help it. देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। ठीक है। Corruption scandals have a resonance as people know the power of money. Money begets money and it begets via the political process. आप वो क्यों करना चाहते हैं? एक इस ऊंट को, वो जो प्रोवर्बियल ऊंट था ना, अरब सौदागर के उसमें ऊंट घुस गया था, पहले सिर फिर ये फिर बाद में पूरा। ये वॉलमार्ट इसी तरह का है, पहले एक ऊंट आएगा फिर सारे के सारे चले जाएंगे। और अंत में एक बात, 2 बात और कहता हूँ कि पहली बात यह है कि आप कहते हैं किसान के साथ हैं, कि किसके साथ हैं? हम किसान के साथ, हम मजदूर के साथ, हम गरीब नौजवान के साथ, हम नौजवानों के रोजगार के साथ और देंगे, देना चाहते हैं। लेकिन हम डेमोक्रेसी के भी पक्के समर्थक हैं और हम रिटेल डेमोक्रेसी चाहते हैं, हम रिटेल डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। हम वॉलमार्ट की डिक्टेटरशिप नहीं चाहते, हम फॉरेन कैपिटल की डिक्टेटरशिप नहीं चाहते, हम इंडियन रिटेल की डेमोक्रेसी चाहते हैं। अगर ये व्यापारी आजाद है, किसान आजाद है, तो इस देश में डेमोक्रेसी चलेगी। और अगर ये गुलाम हो गया वॉलमार्ट का, तो इस देश में उनकी डिक्टेटरशिप आएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। थैंक यू सो मच। एक बहुत धन्यवाद। बस मैं खत्म कर रहा हूँ। जस्ट इन मिनट। अच्छा, एक मिनट में आप खुद ही बैठ जाइए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको टोकना, तो 1 मिनट में बैठ जाइए। ये कंपनियां हैं, दे आर हाईली करप्ट। ये करप्शन पूरे दुनिया में फैला रही हैं और हमारे देश में भी फैला रही हैं।
और इसके लिए आपने बताया उन्होंने कि कितने लोगों को उन्होंने यहाँ सजा दी है, लेकिन ये यहाँ ही नहीं, ये मैक्सिको में और जगह घूसखोरी के लिए मुकदमे चल रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं इनके ऊपर, एक कंपनी पर नहीं अनेक कंपनी। इनका तो सिद्धांत है कि चाहे जैसे भी हो लूटो, खाओ, गरीब देशों में और घुसो, उनके बाजारों पर कब्जा करो। हिंदुस्तान का रिटेल बाजार अपने आप में बहुत सक्षम है, लाखों करोड़ रुपए का व्यापार 8 या 10% की रफ्तार से हर साल बढ़ रहा है, और ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये सरकार की मेहरबानी से नहीं है, ये हिंदुस्तान के नौजवान की हिम्मत और मेहनत से है। वो आपको आकर के वरना आपको खटखटा सकता था, ऑक्युपाई द वॉल स्ट्रीट की तरह से वो ऑक्युपाई द पार्लियामेंट स्ट्रीट कर सकता था, उसने वो नहीं किया, और उसने अपने कंधों पर अपने पेट पालने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए रास्ता चुना है। आप उसे खत्म नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश भी करेंगे तो हम जितने लोग यहाँ हैं उसे खत्म नहीं होने देंगे, वो खत्म नहीं किया जा सकता। न हिंदुस्तान का किसान, न हिंदुस्तान का मजदूर, न हिंदुस्तान का छोटा व्यापारी, और न हिंदुस्तान का बेरोजगार नौजवान। Thank you so much. Thank you so much. Please understand my compulsion. Please. You finish on this is a very nice ending. मैं उसे खत्म कर रहा हूँ। हाँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत हाथ जोड़कर भगवान के वास्ते, बस हो गया। अब लालू जी कि आप आपकी बारी है। देश के सभी हितों का ध्यान में रखेंगे। आप संक्षेप और में देश के बोलिएगा। लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने ये हरकत की कि इस देश में फिर से कॉर्पोरेट गुलामी विदेशों की लाई जाए, तो देश आपको भी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी हालत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे ही हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। निकल गया आपके हाथ से निकल गया, आपका हाथ तो केजरीवाल ने छीन लिया, आपके पास क्या बचा? चाइना चले जाएंगे।